हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 32वां भाग। इधर मुस्कान की तो जैसे शामत आई हुई थी। आज पलक के साथ होने की वजह से स्कूल की बेल बजने से पहले उस आदमी को मुस्कान के साथ कुछ गलत करने का समय नहीं मिला था, लेकिन उसकी पूरी नज़र मुस्कान के ऊपर बनी हुई थी। टीचर और पलक बातें सुनकर इतना तो वह जान गया था कि मुस्कान ने कुछ ना कुछ तो पलक से जरूर बताया है, जिसके कारण पलक आज स्कूल में आई थी। अब वह मुस्कान से इसका बदला निकलना चाह रहा था। उसने कई बार मुस्कान को चलती हुई क्लास के बीच में इशारे से बाहर अपने पास बुलाया था, लेकिन मुस्कान आज इतनी डरी हुई थी कि उसने अपना बैग इस कदर कसकर पकड़ रखा था कि कहीं कोई उसे जबरदस्ती यहाँ से उठाकर ना ले जाए। आज मुस्कान क्लास में किसी भी सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रही थी। उसकी नज़र बार बार खिड़की की तरफ से झांकती हुई रोनी की आंखों पर टिकी थी और वह डर के मारे अपने आप में सिमटी जा रही थी। उसका पूरा बदन कांप रहा था। टीचर उससे कुछ भी पूछ रहे थे तो बस वह अपना सर झुका ले रही थी। डर के मारे उसके मुंह से अब आवाज निकलनी भी बंद हो गई थी, जिसके कारण आते जाते टीचर भी उसे कुछ ना कुछ बोलते समझते जाते थे। मुस्कान को तो बस रोना आ रहा था, लेकिन उस रोनी मुस्कान पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से में मुस्कान पर घूरते हुए देख रहा था। अपनी माँ के बल पर तुम खूब उछल गई हो ना, आओ आज देखो मैं तुम्हें कैसे शांत करता हूँ। और लंच ब्रेक में रोनी को मौका मिल गया। सारे स्टूडेंट अपना अपना टिफिन बॉक्स लेकर बाहर झूले पर खेलने कूदने के लिए गार्डन में आए तो मुस्कान चुपचाप अकेले ही क्लासरूम में बैठी रह गई। लेकिन प्रिंसी ने हाथ पकड़कर मुस्कान को अपने साथ खींच लिया। चलो ना प्रेरणा। लेकिन मुस्कान का हाथ पकड़ते ही प्रिंसी को जोरदार झटका लगा। मुस्कान का शरीर आग की तरह तप रहा था। क्या हुआ प्रेरणा, तुमको फीवर है क्या? मुस्कान के सर पर हाथ रखते हुए प्रिंसी ने पूछा। मुस्कान कुछ नहीं बोली। प्रिंसी मुस्कान को अपने साथ लेकर क्लासरूम के बाहर आई। तुम यहीं पर खड़ी रहो, मैं टीचर को बुलाती हूँ, वह तुम्हारे घर पर इन्फॉर्मेशन कर देंगी। मेरी मम्मी बोलती है कि फीवर के समय आराम करना चाहिए, इसलिए आज तुम गार्डन में खेलने मत जाना। मुस्कान को वहीं छोड़कर प्रिंसी स्टाफ रूम में मैडम को बुलाने गई। मुस्कान उसको जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन बुखार और डर के मारे उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाती कि रोनी ने मौका देखकर वहीं से मुस्कान को अपनी गोद में उठा लिया। मुस्कान उसकी गोद में मचल उठी। वो अपनी मदद के लिए चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन एक 4 साल के बच्चे के पास हिम्मत ही कितनी होती है। रोनी ने अपना मजबूत हाथ उसके होठों पर रख दिया और उसे स्कूल बिल्डिंग के पीछे एक एकांत जगह में लेकर आया। इधर प्रिंसी जब तक टीचर को लेकर आई तब तक मुस्कान वहां से गायब हो चुकी थी। कहाँ गई प्रेरणा? क्लास टीचर ने पूछा। मिस यहीं पर तो खड़ी थी, उसको बुखार था, प्रिंसी ने बताया। टीचर ने मुस्कान को क्लासरूम में देखा, वह वहां भी नहीं थी। आखिर कहाँ चली गई ये बच्ची? आज ही पलक उसे मुस्कान का ध्यान रखना को कह कर गई थी। अब तो टीचर को चिंता होने लगी। तुरंत पूरे स्कूल में मुस्कान की खोज होने लगी। इधर विनायक ग्रुप का इंडस्ट्रीज के दफ्तर में पलक और प्रणव काम कर रहे थे कि अचानक से किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। प्रणव एक पल के लिए चौंक गया। उसके केबिन में तो क्या, उसके फ्लो पर भी कोई बिना बुलाए नहीं आता था। यस कमिंग कहकर प्रणव दरवाजे की तरफ से देखने लगा, पर वहां पर खड़ी मौजूद आदमी को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। ये वही आदमी था जिसकी ड्यूटी प्रणव ने पलक और उसकी बेटी के सहित उसके पति से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन की डिटेल निकालने के लिए लगाई थी। प्रणव ने एक नज़र सामने बैठी पलक पर डाली और फिर धीरे से उसे आदमी को अंदर आने का इशारा किया। वह आदमी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए प्रणव के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसके हाथ में एक फाइल थी जो कि उसने प्रणव के सामने टेबल पर रख दी। प्रणव को इस आदमी से बहुत कुछ पूछना था, लेकिन पलक के सामने रहते ऐसा होना संभव नहीं था।
इसी बीच पलक की भी नजरें इस आदमी को देखने के लिए उठी थी तो प्रणव तेजी से बोल उठा, मिस पलक, आप जल्दी हो सके ये सारे स्केच डिपार्टमेंट में भिजवा दीजिए। पलक समझ गई कि प्रणव कुछ देर के लिए अपना केबिन खाली चाहता है। ओके सर। पलक ने अपने सामने रखी हुई सारी फाइलें समेटी और उन्हें लेकर जाने लगी। तभी प्रणव ने पलक को अपने पास बुलाया और एक फाइल और अपने डेस्क से निकालकर पलक के हाथों में रख दिया। ये फाइल मिस्टर मलिक को दे दीजिएगा और प्लीज़ मेक श्योर कि कम से कम 25 मिनट तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। मैं जाने से पहले आपको 3rd फ्लोर से ले लूँगा। पलक ने हमें सर हिला दिया लेकिन उसके हाथों में रखी हुई फाइल गिरने लगी थी तो उसने वहीं पर खड़े होकर सारे फाइलों को फिर से अरेंज किया। दोनों हाथों में डिज़ाइनर कपड़ों के स्केच थे तो अनजाने में ही उसने अपना फ़ोन प्रणव की टेबल पर ही छोड़ दिया और खुद स्केच लेकर 3rd फ्लोर पर चली गई। पलक के जाने के बाद प्रणव ने सीधे अपने इन्फॉर्मल की तरफ देखा। काम पूरा हुआ? प्रणव ने पूछा। यस सर, इस बार पूरा काम पूरा हो गया है और बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इन्फॉर्मर ने एक एक करके सारी जानकारी प्रणव को देनी शुरू की और जिसको सुनते ही प्रणव के चेहरे का रंग बदलने लगा था। आखिर ऐसा क्या इन्फॉर्मर ने प्रणव को इन्फॉर्मेशन दिया था? क्या पलक के पति से प्रणव की पुरानी जान पहचान है या फिर सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।